बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान बंगश। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब ने आज फिर अदालत के अहाते में पावर शो किया और उन्होंने दावा किया कि उनको 40 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की हिमायत हासिल है। व्यूअर्स, तकरीबन ये इस 3 हफ्ते के पीरियड में होने वाला ये चौथा पावर शो है जो तरीन साहब ने किया। तरीन साहब का दावा अगर हम इन्वेस्टिगेट करें कि उनको 40 के करीब मेंबरान की हिमायत हासिल है कि नहीं, तो व्यूअर्स 30 के करीब अरकान तो वो थे जो तरीन साहब के घर इकट्ठे हो गए और वक्तन फ़वक्तन से मिलते रहे। गुज़िश्ता हफ्ते 2 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में एक का ताल्लुक गुजरात से और एक का ताल्लुक मुल्तान से, ये भी तरीन साहब को मिले हैं। और व्यूअर्स, मेरी इत्तला है कि 3 MPAs जिनका ताल्लुक रावलपिंडी डिवीजन से है, उनसे भी तरीन साहब का आज रब्ता हुआ और बहुत मुमकिन है कि इस वीलॉग के आने तक उनकी मुलाकात भी अब हो चुकी हो। 3 MPAs ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी डिवीजन से, उन्होंने भी तरीन साहब का कैंप ज्वाइन किया है। तो व्यूअर्स, 35 के करीब तो ये तादाद वैसे ही पहुंच जाती है। और व्यूअर्स, 35 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का तरीन साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार करना एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बहुत मुश्किल से, जिसे कहते हैं कि सादा अक्सरियत का हदफ जो है वो हासिल करती है। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जो सरकार है वो पहले ही काफ लीग की मदद पे खड़ी हुई है और अगर 20-22 MPAs उस्मान बुज़दार साहब की कहते हैं हिमायत से अपना हाथ हटा लेते हैं और वो एतमाद का वोट कॉल हो जाए और वो उस मौके पे एतमाद का वोट नहीं देते, उनकी अपनी सीट तो चली गई, हो सकता है वो बाई इलेक्शन में दोबारा आ जाएं किसी और पार्टी का टिकट लेके, लेकिन पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत तो चली जाती है। और व्यूवर्स, साथ ही मैं मरकज़ की बात करूंगा। मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत कहते हैं कि आसानी से तो हुकूमत नहीं बनाई। इमरान खान साहब ने अभी पिछले महीने जो एतमाद का वोट लिया, उनको सादा अक्सरियत से सिर्फ 6 वोट ज़्यादा मिले थे। तो व्यूवर्स, इससे एक बात साबित होती है, 155 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हैं। पहले 156 थे, फैसल वाडा वाली सीट खाली है कराची से, NA-249, वहाँ भी इलेक्शन होना है, तो 155 MNAs हैं। अब 155 MNAs में 17 हम ऐड करते हैं दीगर जमातों से, काफ लीग की, MQM के MNAs, GDA के MNAs, तब जाके उनकी तादाद पहुँचती है 172 पे। तो व्यूवर्स, अगर 155 MNAs का जो PTI का अपना कैंप है, अगर उसी में दरार पड़ जाए और 6, 7, 8 MNAs वहाँ से हट जाएं, तो खान साहब की हुकूमत तो वाकई किसी सूरत नहीं ठहर सकती। कम से कम आदात तो ये बताते हैं। बाकी जो पावर प्लेयर्स का रोल है पाकिस्तान में, वो तो देखते हैं कि आगे उस पर क्या होता है। व्यूअर्स, तमाम सूरत हाल को एक चीज़ मज़ीद कहते हैं कि इसके अंदर इंटरेस्टिंग बना देती है, वो है शहबाज शरीफ साहब का आज बाहर आ जाना, शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत हो जाना। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई है और शहबाज शरीफ साहब जब मंजर आम पे अब आए, तो व्यूवर्स एक बात मैं दोबारा अर्ज कर दूं, मैं पहले भी व्लॉग में कह चुका हूं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का इक़्तिदार से जो फासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 161 MPAs मुस्लिम लीग नवाज के अपने, 7 उनको पीपल्स पार्टी के अगर मिल जाए तो 168 का फिगर बनता है। और इस तरीके से उनको सिर्फ 18 MPAs मजीद दरकार हैं बुज़दार सरकार को चलता करने में। और व्यूवर्स, शहबाज शरीफ साहब ने अगर एक्टिवली अपना रोल प्ले किया तो पंजाब हुकूमत तो PTI के हाथ से बड़े आराम से निकल सकती है इन हालात में जो कि आजकल चल रहे हैं, जहाँ पे तरीन साहब मुसलसल इस बात का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, गिला करते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो व्यूवर्स, इन 3 हफ्तों में जब से तरीन साहब ने यह पावर शो का सिलसिला शुरू किया है, तरीन साहब ने क्या हासिल किया और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई कि नहीं है। तो व्यूवर्स, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो जाना और दूसरी तरफ PTI में बगावत हो जाना खासे सवालात को जन्म देती है। व्यूवर्स, तरीन साहब जो हैं वो मुसलसल इमरान खान साहब को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी बंद की जाए। तो व्यूवर्स, इन 3 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस हुई? क्या तरीन साहब के मुतालबात माने गए? उनके हिमायती अरकान की तादाद तो मुसलसल बढ़ी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, लेकिन इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में कोई नरमी आई? क्या उन्होंने अपने जो पुराने दोस्त हैं जहांगीर खान तरीन साहब, जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इक़्तिदार का सूरज देखा, क्या कोई फ़र्क पड़ा इमरान खान साहब के रवैये में? तो व्यूवर्स, इमरान खान साहब ने तो उनके हिमायती कहते हैं कि वो NRO देने को तैयार नहीं। व्यूवर्स, NRO तो दूर की बात,
वो मुलाकात का टाइम देने को भी तैयार नहीं। इमरान खान साहब ने इन 30-40 अरकान ने जो तरीन साहब के साथ हैं, इनकी जो जॉइंट एक एप्लीकेशन भी गई खान साहब की तरफ, तो खान साहब ने आगे से एक कमेटी बना दी कि वो कमेटी मिल ले इनसे और मामला तय कर ले। खान साहब ने खुद मिलने को टाइम नहीं दिया और ये वाज़ेह है कि तरीन साहब हैं उस ग्रुप के कायद, यानी उनकी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, जिनको खान साहब टाइम नहीं दे रहे। तो व्यूवर्स, इसके अलावा आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, वो भी वहीं के वहीं हैं, वो तो नहीं गए। तरीन साहब को तो उन्हीं से गिला था ना कि ये मामला हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ख़राब कर रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़ाहिर है उनके अंडर कंट्रोल है। इस तरह व्यूवर्स कई बातें हम देख रहे हैं कि कुछ लगता है ऐसे है कि अब मामला जो है ना इमरान खान साहब में और जहांगीर खान तरीन साहब में सियासत से हट के अब अना की तरफ जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब की भी अना नज़र आ रही है कि इतने बड़े हिमायतियों को लेके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं तो ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। एक कुछ तासुर ऐसा मिल रहा है उनके इस तर्ज अमल से। दूसरी तरफ अगर तरीन साहब को खान साहब ने वाकई इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो अगला हदफ हो सकता है इस ग्रुप का, वो बुज़दार हुकूमत उसका टारगेट हो सकती है। क्योंकि ये अरकान पंजाब से जो हैं उनको उस्मान बुज़दार साहब से वैसे ही खासे गिले शिकवे हैं जो कि मंजर आम पे आते रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि अभी मरकज़ की तरफ इनका पड़ाव ना हो, लेकिन ये अरकान सूबाई असम्बली उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को चलता कर दें, ऐसा तो मुमकिन है, उसको खारिज इम्कान नहीं कर सकते हम। तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला अब कैसे हल होगा। क्या तरीन साहब के मुतालबात सुन लिए जाएंगे, क्या उनको इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी, वो ड्यू इम्पोर्टेंस जो वो मांग रहे हैं, या ये मामला ऐसे ही रहेंगे और अना की नज़र होके इन दी एंड ये किसी दो में से किसी एक हुकूमत का तख्ता तो ले जाएंगे। ये दोनों का ले जा सकते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आ रही है। तो देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल तरीन साहब के हिमायतियों की तादाद में तो इजाफा हुआ है। आज भी पिंडी से जो 3 MP पिंडी डिवीजन से मिले हैं उनको, और मज़ीद इसमें तादाद हो सकती है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये मामला जाएगा आगे। Thank you viewers, thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you're free to post your comments. Thank you.